एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। जहाँ से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो चलिए, अभी सुबह-सुबह का शुरुआत हो गया है और अभी बज रहा है 5:30 और सुबह-सुबह का मौसम कितना सुहाना होता है। साथ ही साथ इसका ताज़ा हवा भी बहुत अच्छा लगता है और दिल को सुकून मिलता है। छत पे थोड़ा-सा वॉक किए, उसके बाद में मैं अब पीऊँगी थोड़ा-सा गर्म पानी। सुबह-सुबह गर्म पानी पीने के अपने ही कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे गर्म पानी से डाइजेशन बेहतर होता है और मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होता है। साथ ही साथ ये बॉडी से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है और सुबह गर्म पानी पीने का एक हेल्दी हैबिट है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए हमें डेली गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। गर्म पानी पीने के बाद मैं यहाँ पे देखिए शूज़ पहन रही हूँ और अब मैं जाने वाली हूँ थोड़ा वॉक पे। तो आज मैं आप लोगों से मेरा पर्सनल जो फ़िटनेस वाला जो रूटीन है, मैं इस तरीके से शेयर करूँगी। ए टू जेड जो मैं मॉर्निंग से क्या-क्या करती हूँ, हर चीज़ हरा सारा स्टेप शेयर करूँगी। तो बस हम हाउसवाइफ़ को कुछ टाइम देना होता है अपने लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए। तो चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग वॉक से। और आपको पता है क्या, मॉर्निंग वॉक एक सिंपल पर इफ़ेक्टिव तरीका है दिन की शुरुआत करने का। और सबसे पहले तो मॉर्निंग वॉक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर बनाता है। मॉर्निंग वॉक का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो नेचर से कनेक्शन बनाता है। बाहर चलने से हम अपने सराउंडिंग की खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं, फ्रेश हवा में साँस ले सकते हैं और सुबह का शांत पलों का आनंद ले सकते हैं। ये नेचर के साथ बिताया गया समय हमें रिजुविनेट करता है और एक शांति और माइंडफुल का एहसास दिलाता है। चलिए, बातों-बातों में मॉर्निंग वॉक हमारा हुआ ख़त्म और हम पहुँच गए घर। तो घर आते ही सबसे पहले मैं करती हूँ एक्सरसाइज़ और थोड़ा वार्म अप। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपना हेयर फॉल जो होता है वो मैं कंट्रोल की हूँ और बहुत अच्छा तरीका है और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से मेरा हेयर लॉस हो चुका था और पूरा बाल्ड हो गया था। और सबसे पहली बात तो ये, हेयर फॉल रोकने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि डेली ड्राई फ्रूट्स भी खाएँ, जितना आप पर डे खा सकते हैं थोड़ा बहुत, जितना हमें ज़रूरत है हमारे बॉडी के लिए। और इनमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं जो हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए हेयर फॉल रोकने के लिए, हेयर फॉल अगर आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कंट्रोल पाने के लिए डेली डाइट में ड्राई फ्रूट्स शामिल करना है और साथ ही साथ हेयर फॉल कंट्रोल में मददगार होता है। तो बातों-बातों में मेरा यहाँ देखिए चाय भी बन गया है और जो मेरा ड्राई फ्रूट्स है और जो ग्लास में मैं रखी थी किशमिश, ये मैं ओवरनाइट सोक करके रख दी थी, ताकि मैं सुबह जो खाली पेट पी सकूँ। तो खाली पेट तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, आफ्टर एक्सरसाइज फिर मैं ये जो किशमिश वाली पानी है ये पीती हूँ और फिर मैं ये ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। चाय का थोड़ा हैबिट्स हो गया तो उसके बाद थोड़ा-सा चाय भी पी लेती हूँ। तो अब मेरा हो गया है देखिए ब्रेकफास्ट का टाइम। एंड गाइस, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि पीआरपी ट्रीटमेंट क्या है। जी हाँ, वो हेयर फॉल कंट्रोल करने का ट्रीटमेंट है, साथ ही साथ रीग्रोथ भी होता है। तो अगर आप जानना चाहते कि वो क्या है, तो इसमें अगर आप चाहते कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो आफ्टर डिलीवरी तो मेरा हेयर बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा था, बाल्ड हो गया था बहुत ज़्यादा ही एरिया में। एंड मुझे कई बार तो मैं रोई भी हूँ, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये किस तरीके से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। और जब भी मैं अपना हेयर देखती तो मुझे बहुत रोना आता, लेकिन उसके बाद में फिर बहुत सारा जो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। और हाँ, आप लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगी, अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी होना ही है, क्योंकि ये डॉक्टर भी बोलते हैं कि आफ्टर डिलीवरी आपको 1 साल तक तो हेयर फॉल होगी ही। क्योंकि मैं जब कंसल्ट की तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा था। तो उन्होंने ये भी बोला था कि आप आयरन आयरन एंड कैल्शियम का जो टैबलेट है वो लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं साथ ही साथ आयरन और कैल्शियम का भी ले रही थी। तो पिछले पिछले 6 मंथ तक मैं कंटिन्यू की हूँ आफ्टर डिलीवरी, और उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दी। उसके बाद डॉक्टर बोले कि आप इट्स अप टू यू, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो उसके बाद मैं डिसकंटिन्यू कर दी एंड उसके बाद मैं मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू की। जो कई लोग को पता होगा मिनॉक्सिडिल क्या है, वो हेयर फॉल जो हेयर हेयर लॉस होता है उसमें कंट्रोल करने में मदद करता है। तो वो मैं यूज़ कर रही थी। तो पहले मैं 2% का जो था, 2 या 3% का परसेंट का था,
मैं वो यूज़ कर रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे 5% वाला दिया गया। मैं डिटेल में मतलब इतना अच्छे से बता नहीं पाऊँगी क्योंकि उस डब्बे में लिखा हुआ है, मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं आप लोग को उतना ही बता दे रही हूँ। तो पहले तो जो 2% वाला से थोड़ा ज़्यादा था वो मुझे दिया गया मिनॉक्सिडिल, तो वो उससे कुछ भी फ़ायदा इतना ज़्यादा हुआ नहीं, फिर भी हेयर लॉस मेरा हो ही रहा था। लेकिन उसके बाद जब मेरा फिर से मैं डॉक्टर के पास गई कंसल्ट की, तो उन्होंने फिर 5% वाला मिनॉक्सिडिल मुझे दिया। तो मैं जब स्टार्टिंग में यूज़ कर रही थी तो मुझे ना एकदम इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ कि मुझे तो मैं डिसकंटिन्यू कर दी। मुझे ऐसा लगा नहीं भाई मैं नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि और मेरे बाल बचेंगे नहीं। लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि पहले आपको यूज़ करना होगा क्योंकि पहले 1-2 मंथ में आपका बहुत हेयर लॉस होगा, उसके बाद फिर रीग्रोथ होगा। तो यही सब चक्कर में लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू नहीं की, जितना मुझे ऐसा लगा कि मुझे सूट नहीं किया है। तो उसके बाद में फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पास पीआरपी ट्रीटमेंट का था। तो पीआरपी ट्रीटमेंट भी जब करवाई थी तो मुझे ना ज़िंक का भी टैबलेट दिया गया, जो आप ज़िंक खाएँगे ना तो उसमें भी रीग्रोथ में भी अच्छा होता है। लेकिन क्या हुआ कि ज़िंक का भी एक प्रॉब्लम है, वो हर पेशेंट को सूट नहीं करता है। जब मैं ज़िंक का टैबलेट खाई, मेडिसिन खाई, उसके बाद से तो मुझे चक्कर आने लगा, मॉर्निंग सिकनेस जैसा होता था मुझे प्रेगनेंसी के टाइम वैसा होने लगा। तो मैं फिर डॉक्टर से कंसल्ट की तो फिर उन्होंने कहा कि आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए क्योंकि बहुत पेशेंट को ये सूट नहीं करता है, तो मुझे भी सूट नहीं किया। तो अब मैं कोई भी मेडिसिन, कोई भी ऑयल अभी कुछ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि सिर्फ़ मेरा पीआरपी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो पीआरपी ट्रीटमेंट का भी एक लंबा प्रोसेस होता है, इसका भी एक फुल डिटेल रहता है, मैं आप लोग को अभी बता नहीं पाऊँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए बातों-बातों में यहाँ पे मेरा ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया है और आज मैं बना रही हूँ झारखंडी ऑथेंटिक डिश, जो कि बहुत लोगों को पता होगा और जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, ये है झारखंड का फ़ेमस डिश डुस्का और चना। सो येस, हम लोग को डुस्का चना बहुत पसंद है एंड मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग बहुत पूछते हैं कि दीदी आप लोग कहाँ से हैं, इधर से? तो एक्चुअली में मैं सिलीगुड़ी से बिलॉन्ग करती हूँ, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, लेकिन शादी होने के बाद मैं तो अब झारखंड से बिलॉन्ग करती हूँ, अब मैं झारखंड में रहती हूँ। तो अब तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, पहले मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करती थी, लेकिन आफ्टर मैरिज शादी मेरा झारखंड में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो टिफ़िन है वो पैक हो गया हस्बैंड का एंड काफ़ी लेट हो गया है और बहुत बात करते-करते टाइम भी इतना बीत गया पता नहीं चला। तो ये देखिए हस्बैंड का टिफ़िन पैक हो गया, अब मैं इसे दे दूँगी। एक आते हैं भैया उन्हें देती हूँ। तो आशवी भी अभी उठ गई है। तो चलिए अच्छे से हम प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है मेरा ब्रेकफ़ास्ट, तो मुझे वो डुस्का बहुत पसंद है, डुस्का चना आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं जो रेसिपी शेयर की हूँ ज़रूर अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को भी आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं आता था बनाने, लेकिन धीरे-धीरे होता है ना, लोग को सब कुछ आ जाता है समय के साथ, वैसे ही मुझे भी समय के साथ सब कुछ आ ही गया है ऑलमोस्ट बनाना और काफ़ी अच्छा ही बना लेती हूँ। तो गाइस आप लोग का काफ़ी ये कमेंट भी रहता है और ये क्वेश्चन भी रहता है कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो गाइस एक दिल से बात आप लोग को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ कि उनका जो जॉब है ना, मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही नहीं सकते, वो अलाउड ही नहीं है। अगर ऐसा शेयर करने वाला होता तो मैं ज़रूर आपको बताती, लेकिन वो अलाउड नहीं है, एकदम रिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए मैं सोची कि आप लोग को क्लियर ही कर दूँ क्योंकि आप लोग बार-बार पूछते हैं और मैं बताती नहीं हूँ, मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है, जवाब रहता ही नहीं है, इसीलिए। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद टेबल पोंछना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि टेबल गंदा रहता है तो आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत अजीब लगता है, एकदम अच्छा नहीं रहता है, तो टेबल को ज़रूर साफ़ करिएगा। तो अब मैं आ गई हूँ आशवी के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं वॉलनट का यूज़ की हूँ, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ताचियो ये सब को आप सब कुछ रात को ही भिगो लीजिएगा, काजू को मत भिगोइएगा, रात को सोक मत करिएगा काजू को और पिस्ताचियो को। वो आप जब सुबह जब ग्राइंड करेंगे तब डाल लीजिएगा और इस तरीके से देखिए, और अगर आपके पास डेट्स है तो वो भी डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा, एक फाइन सा पेस्ट बना लीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ड्राई फ्रूट का, तो आपको पता है ड्राई फ्रूट्स कितना ज़्यादा अच्छा होता है और इसके अपने ही कई बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये फाइन पेस्ट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरे कंटेनर में, बाउल में इसे खाली कर लेंगे और आपको पता है क्या, ये आप थोड़ा ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं और इसे आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा 1 दिन में ही ख़त्म हो जाए। जैसे कि मैं बनाती हूँ, तो जैसे मैं मॉर्निंग में खिला देती हूँ तो एक बार नाइट में भी कर देती हूँ, लेकिन एक ही दिन, उसके नेक्स्ट डे मैं यूज़ नहीं करती हूँ।
अभी देखिए मौसम कितना ज़्यादा थोड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है कि पूरा हवा वग़ैरह जो चलता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बारिश वग़ैरह वाला जो मौसम होता है, ऐसा नहीं कि पूरा डेली बारिश हो, लेकिन थोड़ा बारिश जब होता है, उसके बाद का जो मौसम होता है ठंडा वाला, वो मुझे बहुत पसंद है। तो अब देखिए आशवी उठ गई है और आशवी अब हरदम मचाने लगी है। तो यहाँ पे जो मेरा फुट मैट है आप देख ही सकते हैं। ये कैसे आशवी उठा कर के अपने माथा में रख रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं बार-बार आशवी से ले रही थी, लेकिन आशवी बार-बार उसको पकड़ के अपने माथे में डाल रही थी। और अब देखिए मैं आशवी को बेड में यहाँ पे रख दी हूँ और अभी काफ़ी टाइम हो गया है। अब आशवी को मैं ऑयल मसाज वग़ैरह करूँगी क्योंकि आशवी का भी अभी टाइम हो गया है ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह का। तब तक तो आशवी खेल ही रही है इधर से उधर, आशवी को अभी भूख नहीं लगा है क्योंकि मॉर्निंग में मैं इसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी थी। तो मॉर्निंग में मेरा ब्रेस्ट फीडिंग तो मैं पहले कराती हूँ, उसके बाद ही कुछ खिलाती हूँ क्योंकि कभी क्या होता है बच्चे लोगों का कुछ आदत भी हो जाता है, इसीलिए। चलिए बातों-बातों में बहुत टाइम हो गया है और यहाँ देखिए आशवी को मैं तेल वगैरह सब कुछ लगा दी हूँ, काजल वगैरह सब कुछ जो भी होता है। और इधर देखिए आशवी को मैं एक हेयर बैंड पहना दी हूँ, लेकिन आशवी कहाँ ही ये अपना माथे में हेयर बैंड रहने देगी। इसे हेयर बैंड बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो मुझे पसंद है इसलिए मैं पहनाती हूँ, लेकिन आशवी निकाल देती है। लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ ना, मैं छोड़ती ही नहीं, मुझे पसंद है तो मैं इसके ऊपर थोपती हूँ अपना पसंद वाला चीज़, तो इसे पहना ही देती हूँ। तो यहाँ देखिए जो केला है, आप सबसे पहले जो केला है उसे आप अच्छे से थोड़ा काट लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। ये आपके ऊपर है, कट करके भी ऐसे मैश कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से मैश कर लीजिएगा और ये ना बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट है। आप ना ये वेट गेनिंग के लिए भी दे सकते हैं। मैं तो आशवी को इसीलिए खिला रही हूँ कि आशवी का थोड़ा वेट गेन हो। आशवी बहुत पतली है, तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर खिला सकते हैं। थोड़ा-सा बच्चे को ना ये ऐसा होता है कि ज़्यादा पसंद नहीं आता है क्योंकि मैं 1-2 बार आशवी को खिलाई हूँ ना, आशवी का बहुत मुँह बनता है। और आशवी को और कुछ जैसे आशवी को ओट्स बहुत पसंद है, उसको ओट्स खिलाऊँ तो पूरा खुश होके खाती है और नॉर्मल बनाना को मैश करके खिलाऊँ तो अच्छे से खाती है। लेकिन अगर उसके ड्राई फ्रूट्स वाली कुछ भी मैं उसको खिलाती हूँ ना, उसका मुँह बनने लगता है। तो देखिए बातों-बातों में यहाँ पे तैयार हो गया है मेरे बेबी के लिए इसका जो मील है, फूड है, बन गया है। बहुत ईज़ी है और यहाँ पे देखिए मैं आशवी को खिला रही हूँ। और बनाना और जो ड्राई फ्रूट्स का मील बहुत न्यूट्रिशियस होता है। ये एक हेल्दी स्नैक या ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शन बन सकता है। इस मील का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। बनाना नेचुरल गैसेज़ और कार्बोहाइड्रेट्स से भरा होता है, जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ बनाना में फाइबर होता है, जो डाइजेशन को बेहतर करता है और ये एक हेल्दी फैट से भरा होता है। और साथ ही साथ जो आप इसका स्मूदी भी बना सकते हैं इसे। और ये मील टेस्टी और न्यूट्रिशियस होते हैं, जो बच्चों के ग्रोथ और डेवलप के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए मैं आशवी को खिलाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा फ़ायदा है, इसमें न्यूट्रिशंस है, डाइजेशन हेल्थ होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ एक स्मूदी जैसा ही बनता है, एनर्जी बूस्ट भी करता है। तो ये आप बच्चे को खिलाएँगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन है। मैं खिलाती हूँ और आप भी ज़रूर खिलाइए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अलग-अलग चीज़ आशवी को इंट्रोड्यूस करवाने का, जैसे मैं ऐसे बनाना और ड्राई फ्रूट्स का जो स्मूदी जैसा ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, तो कभी ये खिला देती हूँ, कभी ओट्स चलता है, कभी दूध रोटी चलता है, कभी कुछ और मतलब सूजी होता है, सूजी का जो हलवा जैसा होता है, उसका पोरीज बना के, दलिया, बहुत सारा चीज़ मैं बना कर के आशवी को खिलाती हूँ, कुछ एक नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जल्दी अगर मुझे बनाना हो तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन बनाना ही रहता है। बनाना इसलिए क्योंकि नॉर्मल आप बनाना को लेकर के उसे अच्छे से मैश कर दीजिए, वो खिला दीजिए। वो भी इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो बेबी को ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगा, वो ज़्यादा रोएगी नहीं, उसका पेट भरा-भरा रहेगा और काफ़ी एक्टिव भी फ़ील करेगी। इसीलिए मुझे बनाना वाला जो ब्रेकफ़ास्ट और एज़ अ स्नैक्स वाला भी आइडिया आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो गाइज़ अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं सोची कि आप लोगों को मेरा जो हेयर फॉल का जो इश्यू है शेयर करूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड यहाँ पे देखिए आशवी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।